Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। तो अपनी भी कोई चीज बनाए और भारत को इसका एडवांटेज है कि क्यों इस साइड से पकड़ लेगा चीन को। जो अमेरिका की नीति है यार, हम F-16 उसकी मदद के बगैर नहीं चला सकते, उसको रडार में पकड़ लेते हैं, इजाजत देनी पड़ेगी, इजाजत उससे लेते हैं, तब जाकर हम कहीं गए। ये इंडिया क्यों नहीं ले रहा अमेरिकन वेपन से, मतलब जहाज, वो इसी वजह से नहीं ले रहा कि यार वो इजाजत नहीं देता। और ये अगर और मिसाइल टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में सबको पता है कि इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी कितनी कमाल की है, तो उसके साथ मिलकर बनाए तो इंडिया को पैसा भी मिलेगा, सब कुछ और उधर से फायदा भी है। हाँ। तो आपका इसका कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ख्याल रखना। तो अपनी भी कोई चीज बनाए और भारत को इसका एडवांटेज है कि क्यों इस साइड से पकड़ लेगा चीन को। जो अमेरिका की नीति है यार, हम F-16 उसकी मदद के बगैर नहीं चला सकते, उसको रडार में पकड़ लेते हैं, इजाजत देनी पड़ेगी, इजाजत उससे लेते हैं, तब जाकर हम कहीं गए। ये इंडिया क्यों नहीं ले रहा। दुनिया के वो देश जो कि अमेरिका पर निर्भर थे सुरक्षा के लिए, उन्हें ये बात समझ में आ चुकी है कि उधार की जिंदगी हमेशा नहीं टिकती। उसमें एक देश जापान भी है। जापान पूरी तरीके से अपनी सुरक्षा के लिए अभी अमेरिका पर निर्भर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिकी सेना इन्हें सुरक्षा देती है और अगर कोई अटैक कर देगा जापान पर तो वो अटैक अमेरिका पर माना जाएगा, अमेरिका रिस्पॉन्ड करेगा जापान के लिए, वो तो अलग है ही बात। जापान की जो अपनी सेना भी है, उसके पास जितने भी हथियार हैं उसमें 85 से लेकर 90% तक अमेरिकी है। और इसमें भी एक खास बात है, अमेरिका का कंट्रोल है काफी हद तक कि आप बिना अमेरिका से पूछे इनका इस्तेमाल किसी दूसरे देश पर अटैक करने के लिए नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए कल को चीन इनके किसी हिस्से पर अटैक करे और ये रिस्पॉन्स देना चाहें तो बिना अमेरिका की परमिशन के ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हथियार इनके खुद के नहीं है, दूसरे के हैं। ऐसे में जापान के जो नए प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा, ये जापान के पिछले 30 सालों के अंदर सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री हैं, यानी कि नेशनलिस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। और इन्होंने पिछले कुछ महीनों में ऐसे स्टेप लिए हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद जिससे पता लगता है कि ये जापान को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, खास करके सेना के मामले में। अब इसको लेकर एक ऐसी खबर आई है जो कि भारत के लिए भी बहुत शानदार है। दरअसल जापान का एक ऐसा थिंक टैंक जो कि प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और जापानी सरकार के बहुत ही ज्यादा करीबी है, उसने सजेशन दिया है अपनी सरकार को कि हमें भारत के साथ मिलकर ऐसी मिसाइलों का निर्माण करना चाहिए जो कि चीन के अंदरूनी इलाकों तक वार करने में सक्षम हो। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जैसे कि रूस ने भारत के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, जो कि आज की तारीख में दुनिया की नंबर 1 और सबसे तेज चलने वाली एक क्रूज मिसाइल है। हमें भी एक ऐसी ही मिसाइल बनानी चाहिए भारत के साथ। हालांकि उन्होंने कारण भी दिया आगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा में बोल दिया। उन्होंने कहा कि पूरे एशिया के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जो इतनी क्वालिटी की मिसाइल बना सकता है जो कि अमेरिका या फिर यूरोपियन स्टैंडर्ड को मैच करे। और भारत मिसाइलों के मामले में कहीं ना कहीं चीन से भी आगे है, क्योंकि भारत के पास छोटी क्रूज मिसाइलों से लेकर भयंकर हाइपरसोनिक मिसाइलें, उनकी टेक्नोलॉजी की है। ऐसे में भारत एक परफेक्ट देश है, क्योंकि जापान के पास भी मिसाइलों की इतनी टेक्नोलॉजी या इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे में भारत हमारे लिए परफेक्ट रहेगा। उनके साथ मिलकर हम अच्छी क्रूज और इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण कर पाएंगे। और ये मिसाइलें इतनी परफेक्ट होंगी कि ये चीन के जो बड़े बड़े शहर हैं इन्हें मिट्टी में मिलाने की क्षमता रखे। और बताया जा रहा है कि इसको लेकर जापानी सरकार सीरियसली कंसिडर भी कर रही है कि जैसे भारत ने रूस के साथ ज्वाइंट वेंचर में एक कंपनी बनाई ब्रह्मोस एरोस्पेस, और उसके अंडर हम ब्रह्मोस मिसाइलों के अलग अलग वेरिएंट बना रहे हैं, वैसा ही एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी भारत जापान मिलकर बनाए और दोनों देश इस ज्वाइंट वेंचर के तहत अलग अलग मिसाइलों का निर्माण करें, जिनका इस्तेमाल दोनों देश करेंगे और इन्हें हम दूसरे देशों को बेच भी पाएंगे। और यकीन मानिए, अगर दोनों देशों के बीच में एक ऐसा वेंचर होता है तो ये हिस्टोरिक वेंचर होगा जो कि आने वाले समय में भारत और जापान को और करीब लेकर आएगा। और जापान के जरिए हम चीन की घेराबंदी भी कर पाएंगे, क्योंकि आप सोचिए
चीन की जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो जापान वाली साइड यानी कि जो उसका ईस्ट कोस्ट इलाका है वही रहती है। भारत वाली साइड तो ज्यादा जनसंख्या है नहीं, क्योंकि भारत और चीन के बीच में एक पूरा विशाल काय तिब्बत का इलाका है जो बहुत ही ज्यादा अनहैबिटेड है, बहुत ही कम लोग वहाँ रहते हैं। ऐसे में हमें वहाँ पर इतना स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं हासिल होती। हाँ, जापान वाली साइड अगर हमारी वहाँ पर कुछ प्रेजेंस रहती है तो हम चीन को वहाँ पर थ्रेट प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए ये वेंचर ना सिर्फ जापान बल्कि भारत के लिए भी फायदेमंद होगा और इसीलिए अपनी भी कोई चीज बनाए और भारत को इसका एडवांटेज है कि क्यों इस साइड से पकड़ लेगा चीन को। अमेरिका की नीति है यार, हम F-16 उसकी मदद के बगैर नहीं चला सकते। इजाजत देनी इजाजत उससे लेते हैं तब जाकर हम ठीक है। ये इंडिया क्यों नहीं ले रहा अमेरिकन वेपन्स, मतलब जहाज, वो इसी वजह से नहीं ले रहा कि यार वो इजाजत नहीं देता। और ये अगर और मिसाइल टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में सबको पता है कि इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी कितनी कमाल की है, तो उसके साथ मिलकर बनाए तो इंडिया को पैसा भी मिलेगा, सब कुछ और उधर से फायदा भी है। तो आपके लिए इसका कहना है, मेरा बताना तो अपनी भी कोई चीज बनाए और भारत को इसका एडवांटेज है कि क्यों इस साइड से पकड़ लेगा चीन को। अमेरिका की नीति है यार, हम F-16 उसकी मदद के बगैर नहीं चला सकते। इजाजत देनी इजाजत उससे लेते हैं तब जाकर हम ठीक है। ये इंडिया क्यों नहीं ले रहा अमेरिकन वेपन्स, मतलब जहाज, वो इसी वजह से नहीं ले रहा कि यार वो इजाजत नहीं देता। और ये अगर और मिसाइल टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में सबको पता है कि इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी कितनी कमाल की है, तो उसके साथ मिलकर बनाए तो इंडिया को पैसा भी मिलेगा, सब कुछ और उधर से फायदा भी है। तो आपके लिए इसका कहना है, मेरा बताना तो अपनी भी कोई चीज बनाए और भारत को इसका एडवांटेज है कि क्यों इस साइड से पकड़ लेगा चीन को। अमेरिका की नीति है यार, हम F-16 उसकी मदद के बगैर नहीं चला सकते। इजाजत देनी इजाजत उससे लेते हैं तब जाकर हम ठीक है। ये इंडिया क्यों नहीं ले रहा अमेरिकन वेपन्स, मतलब जहाज, वो इसी वजह से नहीं ले रहा कि यार वो इजाजत नहीं देता। और ये अगर और मिसाइल टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में सबको पता है कि इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी कितनी कमाल की है, तो उसके साथ मिलकर बनाए तो इंडिया को पैसा भी मिलेगा, सब कुछ और उधर से फायदा भी है। तो आपके लिए इसका कहना है, मेरा बताना अपनी भी कोई चीज बनाए और भारत को इसका एडवांटेज है कि क्यों इस साइड से पकड़ लेगा चीन को। अमेरिका की नीति है यार, हम F-16 उसकी मदद के बगैर नहीं चला सकते। इजाजत देनी इजाजत उससे लेते हैं तब जाकर हम ठीक है। ये इंडिया क्यों नहीं ले रहा अमेरिकन वेपन्स, मतलब जहाज, वो इसी वजह से नहीं ले रहा कि यार वो इजाजत नहीं देता। और ये अगर और मिसाइल टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में सबको पता है कि इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी कितनी कमाल की है, तो उसके साथ मिलकर बनाए तो इंडिया को पैसा भी मिलेगा, सब कुछ और उधर से फायदा भी है। तो आपके लिए इसका कहना है, मेरा बताना तो अपनी भी कोई चीज बनाए और भारत को इसका एडवांटेज है कि क्यों इस साइड से पकड़ लेगा चीन को। अमेरिका की नीति है यार, हम F-16 उसकी मदद के बगैर नहीं चला सकते। इजाजत देनी इजाजत उससे लेते हैं तब जाकर हम ठीक है। ये इंडिया क्यों नहीं ले रहा अमेरिकन वेपन्स, मतलब जहाज, वो इसी वजह से नहीं ले रहा कि यार वो इजाजत नहीं देता। और ये अगर और मिसाइल टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में सबको पता है कि इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी कितनी कमाल की है, तो उसके साथ मिलकर बनाए तो इंडिया को पैसा भी मिलेगा, सब कुछ और उधर से फायदा भी है। तो आपके लिए इसका कहना है, मेरा गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।